नमस्कार मित्रों। कल यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था 2022 का। इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये वीडियो में आप जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि इसके बाद आप अगले भी जो प्रीलिम्स देंगे उसकी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और बात यह है कि प्रीलिम्स अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर मेंस तो दूर की बात है। सबसे पहले प्रीलिम्स अच्छे कट ऑफ के साथ आपको क्लियर करना है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्स इंफॉर्मेशन, ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये यहाँ पे कंपाइल्स इंफॉर्मेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, क्लोजर्स, रिट्रेंचमेंट्स एंड ले ऑफ्स इन फैक्ट्री एम्प्लॉइंग वर्कर्स। कहने का मतलब मूल ये देखिए कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की बात है कि किसी इंडस्ट्री में इसके वर्कर्स के साथ होने वाली डिस्प्यूट्स को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन उसके रिकॉर्ड कंपाइल करता है और प्रस्तुत करता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, लेबर ब्यूरो। अब इसमें मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि सीएसओ क्या क्या काम करता है। सीएसओ यानी ऑप्शन ए आप देख रहे हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, और ऑप्शन सी लेबर ब्यूरो, वो भी कौन कौन सी फंक्शंस करता है। इन दोनों को मैं आपको डिटेल में बता दूंगा ताकि आपको फर्दर कोई कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि ये हमेशा पूछे जाते हैं और ये बहुत सारे फंक्शंस ये करते हैं। ठीक है, तो आप देखें, ये सीएसओ की एक्टिविटी है। इनको मैं तेज़ी से बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज़ एंड इवॉल्विंग एंड मेंटेनिंग स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड्स, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, इकोनॉमिक सेंसस एंड इट्स फॉलो अप सर्वेस, कंपाइलेशन ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कंज्यूमर प्राइस इंडाइसेस फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़। अब देखिए, ये जो दिखा रहा है सीपीआई, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़ का सीएसओ देता है, और इसके अलावा जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका लेबर ब्यूरो देता है। ये चीज़ याद रखिएगा, सीपीआई अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़ का सीएसओ देता है, बाकी सबका सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडिसेस अदर एम्प्लॉयज़ का लेबर ब्यूरो देता है। फिर आगे देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स, जेंडर स्टैटिस्टिक्स, रिवीजन ऑफ नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, इतना काम सीएसओ का है। अब देखिए लेबर ब्यूरो का क्या क्या काम है। लेबर ब्यूरो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलेशन, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑन वेजेस, अर्निंग्स, प्रोडक्टिविटी, एब्सेंटिज्म, labor turnover, industrial relations, working and living conditions, evaluation of working of various labor enactments, मतलब जितने कानून हैं उनकी वर्किंग और बाकी सारी चीज़ें, उनके वेजेस, अर्निंग और जितनी सारी चीज़ें हैं, प्रोडक्टिविटी या वो कितना एब्सेंट रह रहे हैं, इन सब का डाटा कौन पब्लिश करता है? लेबर ब्यूरो। तो देखिए, एक क्वेश्चन में 3-3.5 मिनट लग गया। अच्छे से अगर आप समझेंगे तो, अगर मैं केवल आपको ऑप्शन बताता चला जाऊंगा तब तो बहुत कम समय लगेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये पूछ रहा है कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटीज़ के बारे में। इसका सही जवाब होगा सी, 1 and 2 ओनली। अब ये कैसे होगा वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। पहले तो ये जानें कि ये प्रथम विश्व युद्ध के समय कोयले की अनवरत सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सीसीओ बनाया गया था, कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है यानी कोलकाता। और अब इसके बारे में आप देखें, और इसके फील्ड ऑफिसेज आप देख सकते हैं और कहाँ कहाँ हैं। अब इसके फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए। इंस्पेक्शंस, ये जो भी कोल माइंस हैं उनका इंस्पेक्शन करना ताकि उसकी कोल की क्लास और ग्रेड को सही सुनिश्चित किया जा सके। कलेक्शन एंड मेंटेनिंग कोल प्रोडक्शन डाटा। ठीक है, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, बाकी आप डिटेल में इसमें देख लीजिए एक्सप्लेनेशन में। टू इश्यू डायरेक्टिव्स फॉर द पर्पज ऑफ डिक्लेरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ग्रेड्स ऑफ कोल। फिर फोर्थ देखिए,
यहाँ देखिए चौथे क्वेश्चन में ये अपीलेट अथॉरिटी तो है, लेकिन ये उसकी क्वालिटी के बारे में है अपीलेट अथॉरिटी, और जो आपके क्वेश्चन में कह रहा है वो कुछ और कह रहा है डिसीजन मेकिंग का। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और फिर पांचवा देखिए, टू रेगुलेट एंड डिस्पोजल ऑफ स्टॉक ऑफ कोल और द एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ कोल इन द कोल माइंस। ठीक है, तो देखिए अब ये क्वेश्चन में किस प्रकार से ऑप्शन 1 और 2 ही सही होंगे वो देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले ऑप्शन में कह रहा है सीसीओ इज़ द मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टैटिस्टिक्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इट मॉनिटर्स प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैप्टिव कोल लिग्नाइट ब्लॉक्स, ये भी सही है। और चूंकि इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जिसमें 1 ओनली हो, तो 1 and 2 ओनली वाला मोस्ट प्रोबेबल आंसर होगा। यहाँ पे आप अपने दिमाग से सोच सकते हैं। थर्ड जो कह रहा है, इट हियर्स एनी ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ कोल बियरिंग एरिया, ये इसकी ड्यूटीज़ में नहीं है। ये जो अपीलेट ट्रिब्यूनल जैसा वर्क करता है तो वो कोल की क्वालिटी को लेकर जो डिस्प्यूट होगा उसमें करेगा, ना कि गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन को लेकर कोई ऑब्जेक्शन हो रहा है उस पर। ठीक है, इसी प्रकार चौथा भी कहीं भी पिक्चर में नहीं है, तो 1 and 2 ओनली है। जिस पे ज़रा भी डाउट हो उसको मत मारिए। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। मैं बता दूं ये सेट डी था। ठीक है, और कुछ लोगों का आगे पीछे क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन सारे में वही 100 क्वेश्चन होंगे, आगे पीछे बस हो सकता है। अब फिफ्थ शेड्यूल की बात की जा रही है, तो फिफ्थ शेड्यूल में क्या होगा, इन्होंने डी मारा है जिसका भी ये पेपर है, लेकिन सही हम जो बता रहे हैं वो है, सही होगा ए। दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफ़र ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल, ये फिफ्थ शेड्यूल का फ़ायदा है। अब देखिए 2 शेड्यूल हैं ट्राइबल इंटरेस्ट के लिए, एक फिफ्थ शेड्यूल, एक सिक्स्थ शेड्यूल। और जो फिफ्थ शेड्यूल एरिया है वो आर्टिकल 244(1) के तहत घोषित किया जाता है। और इसको और डिटेल में देखिए। फिफ्थ शेड्यूल जो है वो ट्राइबल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है कहाँ, उन राज्यों में, 4 राज्यों को छोड़कर। इन 4 राज्यों के लिए ये AMTM नाम से याद किया जाता है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों के लिए सिक्स्थ शेड्यूल है, जो और ज़्यादा मतलब जिसमें ट्राइबल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया है। इनके अलावा ये फिफ्थ शेड्यूल बाकी सारे राज्यों में अप्लाई है, लगभग 10 राज्यों में ये है आज की डेट में, फिफ्थ शेड्यूल एरियाज़ हैं। तो एक बार फिर से देखिए, तीसरे में कहा जा रहा है कि अगर कोई एरिया फिफ्थ शेड्यूल में आता है तो उसका क्या असर होगा, और तो इसमें सबसे बड़ा असर यही होगा कि ट्राइबल से नॉन ट्राइबल को ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इंडिया सैनिटेशन कोएलिशन के बारे में एक स्टेटमेंट दिया है कि इसको जो है फंड किया जा रहा है GOI के द्वारा और WHO के द्वारा। और दूसरा स्टेटमेंट दिया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के बारे में, और कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें से दूसरा स्टेटमेंट सही है। अब मैं इसको बताता हूँ कैसे, इन दोनों के बारे में मैं ब्रीफ में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये देखिए, इंडिया सैनिटेशन कोएलिशन, ये जब स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ उसी समय 2015 में ये भी लॉन्च हुआ था। ये एक NGO है जो कि नई दिल्ली बेस्ड है, और ये FICCI द्वारा सपोर्टेड है। FICCI यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो ये FICCI जो है इसको फंड करता है। कहीं पर भी ये नहीं आता कि GOI फंड कर रहा है या WHO। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट था कि GOI फंड कर रहा है या WHO, वो गलत हो गया। ठीक है, ये फंड कौन कर रहा है, FICCI। और सेकंड जो स्टेटमेंट है आप ये देखें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, ये 1976 में बनाया गया था, और ये टॉप एपेक्स इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, अच्छे जो रिसर्च करने के लिए और कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए अर्बन सेक्टर के में, भारत के अर्बन सेक्टर में, मतलब हाउसिंग में, और अच्छे सस्टेनेबल और बढ़िया सॉल्यूशन देने के लिए ये बनाया गया है। और यही बात स्टेटमेंट 2 में कही गई है, तो दैट इज़ करेक्ट। ये आप देख सकते हैं, तो 2 ओनली इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इन बॉडी में से कौन सी बॉडी
EPA 1986 के अंदर बनी है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में कौन सी बनी है? तो ये सीधा सा इसका आंसर है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। इसका मैं ब्रीफ में आपको हिंट देता हूँ कि जो सेंट्रल वाटर कमीशन है ये 1950 के ही दशक में एक्टिव था, तो 1986 के एक्ट में ये कवर नहीं हो सकता। तो ये आपको पता होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। इसी प्रकार नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ये 1982 में ही बनी थी, तो 1986 के एक्ट से पहले ही बन गई थी। तो ये ऐसे, और बाकी अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मित्रों, इस तरह से मैं आपको सब कराऊंगा। ये 5 ही क्वेश्चन हम कर पाए इसमें, क्योंकि मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। और इस सीरीज़ को आप सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा हौसला बढ़ाएं, मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।